Hello students, in today's video we will revise dissolution of partnership firm और इस चैप्टर में आज हम सीखेंगे प्रिपरेशन ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के टाइम सबसे पहले हम अपनी एसेट्स अकाउंट को क्लोज करते हैं बाय ट्रांसफरिंग देम ऑन द डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। While transferring all the assets on realization account, we have to take care that all assets are transferred at their book value except cash balance, bank balance, fictitious asset which includes advertisement, suspense or accumulated losses, that is debit balance of P&L, and loan to a partner जहां फर्म ने पार्टनर को लोन दिया। सिमिलरली जैसे हमने अपने एसेट्स अकाउंट को क्लोज किया, हमें अपने लाइबिलिटीज अकाउंट को भी क्लोज करना है बाय ट्रांसफरिंग द बैलेंस टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड। बुक वैल्यू पर हमारी सारी लाइबिलिटीज भी आ जाएंगी। एसेट्स में हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर आया। लाइबिलिटीज में हमारे पास क्रेडिटर्स आए, बैंक ओवरड्राफ्ट आया, बैंक लोन आया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, पार्टनर्स, स्पाउस लोन। अगर मान लो पार्टनर का कोई स्पाउस है और उसने लोन दे रखा है फर्म को, तो वो भी एक तरह से थर्ड पार्टी का ही लोन माना जाएगा। जैसे और लाइबिलिटीज की रिपेमेंट होगी वैसे स्पाउस के लोन की भी रिपेमेंट होगी। यहाँ पर जिस बात का ध्यान रखना है वो है बैंक ओवरड्राफ्ट। कई बार बच्चा क्या करता है, बैंक का जो ओवरड्राफ्ट बैलेंस है उसे वो बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड ट्रांसफर कर देता है, जबकि हमने यहाँ देखा कि हम बैंक बैलेंस जो है वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। हम कैश अकाउंट विद बैंक बैलेंस या कैश बुक विद बैंक बैलेंस जो है मेंटेन करते हैं लास्ट में। तो वहां पर फेवरेबल बैंक बैलेंस तो हमारा कैश अकाउंट के साथ ही आ जाता है, जबकि बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ शॉर्ट टर्म बोरोइंग, एक तरह की लाइबिलिटी है। जैसे हम और लाइबिलिटीज को रीपे करते हैं वैसे बैंक का अगर कोई ओवरड्राफ्ट बैलेंस है तो डिसोल्यूशन के टाइम दैट विल बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एंड पेड विद अदर लाइबिलिटीज। गुडविल, अगर बैलेंस शीट में गुडविल गिवन है तो जैसे हम और लाइबिलिटीज को ट्रीट करते हैं वैसे ही हम गुडविल को भी ट्रीट करेंगे। यहाँ पर हम रिकॉन्स्टिट्यूशन की तरह ओल्ड गुडविल को पार्टनर्स के कैपिटल में राइट ऑफ नहीं करेंगे। यानी ये गुडविल अगर बैलेंस शीट में गिवन है तो ये पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगी, ये कहाँ आएगी, रियलाइजेशन के डेबिट में आएगी। जैसे हम और एसेट्स को ट्रीट करते हैं वैसे ही हम गुडविल को भी ट्रीट करेंगे। कमिंग नेक्स्ट टू डेटर्स, जब हम डेटर्स की बात करेंगे तो हमें डेटर्स रियलाइजेशन के डेबिट में, जैसे और एसेट्स को हमने डिस्क्लोज किया है यहाँ पर वैसे रियलाइजेशन में हम डेटर्स को भी शो करेंगे। बट डेबिट साइड पर जो डेटर्स का अमाउंट आएगा वो ग्रॉस अमाउंट आएगा, दैट मीन्स बिफोर चार्जिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस नहीं करेंगे तो प्रोविजन कहाँ आएगी, दैट प्रोविजन विल कम ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व रियलाइजेशन अकाउंट में तभी आएगा जब हमारे पास बैलेंस शीट में एसेट साइड इन्वेस्टमेंट गिवन है। यानी अगर मेरे पास ये इन्वेस्टमेंट का बैलेंस नहीं है बैलेंस शीट में, तब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कैन बी सिंपली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व रियलाइजेशन में तभी आएगा जब हमारे पास इन्वेस्टमेंट का बैलेंस है बैलेंस शीट में। अगर कोई पार्टनर कोई एसेट टेक ओवर करता है या कोई एसेट कैश में रियलाइज होती है तो वो रियलाइजेशन कहाँ आएगा एसेट्स का, दैट रियलाइजेशन विल कम ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। हमने सारे एसेट अकाउंट क्लोज किए थे डेबिट साइड में, और जब कोई एसेट कोई पार्टनर ले जाएगा तो क्रेडिट साइड में आएगा यानी ऑपोजिट साइड। और कैश में अगर रियलाइज हो रही है एसेट तो वो भी कहाँ आएंगी, रियलाइजेशन के क्रेडिट में आएंगी। सिमिलरली अगर कोई पार्टनर लाइबिलिटी की पेमेंट करता है या लाइबिलिटी की पेमेंट फर्म करती है कैश में या किसी एक्सपेंस की पेमेंट करती है तो वो सब भी रियलाइजेशन के डेबिट में ही आएगा। अगेन वी कैन सी कि हमने अपनी लाइबिलिटीज की जो रिपेमेंट करी है अगेन वी हैव डन ऑन द ऑपोजिट साइड। और ये सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है दैट इज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व रियलाइजेशन अकाउंट में तभी आएगा जब आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम है, क्लेम फॉर वर्कमैन है, तभी अमाउंट आएगा
और यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का उतना ही अमाउंट आएगा जितने का क्लेम है। क्लेम से ज्यादा का अमाउंट अगर आपके पास रिजर्व का है तो रिमेनिंग बैलेंस जो आपका रिजर्व का बचेगा वो आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। एंड एट द एंड हमारा जो नेट बैलेंस बचेगा दैट कुड बी नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, और इट कुड बी नेट लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। अब बहुत क्विकली हम रिकैपिचुलेट करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और इन पॉइंट्स के साथ मुझे लगता है कि आपके जितने भी डाउट है व्हाइल प्रिपेयरिंग रियलाइजेशन अकाउंट वो क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास, अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि एसेट्स कितने की रियलाइज हुई है, अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है हमें कोई अमाउंट तो हम एसेट्स को रियलाइज नहीं करेंगे, हम सिंपली उनको अपने रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे बस। जबकि अगर लाइबिलिटीज की आपके पास कोई भी वैल्यू नहीं गिवन है कि कितने में सेटल किया है, तो हम ये अज्यूम करेंगे कि लाइबिलिटीज को फुल में हमने सेटल कर दिया है। हम अपने रियलाइजेशन के डेबिट साइड में टू कैश करके जितना भी लाइबिलिटीज का अमाउंट है वो रीपे करेंगे। एसेट्स का अमाउंट कैश में नहीं मानेंगे कि रियलाइज हुआ, पर अपनी लाइबिलिटीज एक बिजनेस जरूर पे करेगा। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा कि रियलाइजेशन एक्सपेंस कौन बेयर करेगा, तो इट इज ऑलवेज अज्यूम दैट इट विल बी बोर्न बाय द फर्म। पार्टनर्स लोन इज नॉट ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट एंड पार्टनर्स लोन इज प्रिपेयर्ड सेपरेटली। पार्टनर का जो लोन है वो थर्ड पार्टी का लोन नहीं है। पार्टनर के स्पाउस का लोन तो हम रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करते हैं, पर पार्टनर लोन का हम सेपरेट अकाउंट मेंटेन करते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट आएगा, हेंस हम इसे डेटर्स के अमाउंट में से सब्ट्रैक्ट करके नेट वैल्यू नहीं लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। गुडविल अगर बैलेंस शीट में गिवन है तो जैसे हम और एसेट्स को ट्रीट करते हैं वैसे ही हम गुडविल को भी ट्रीट करेंगे, और इसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे, डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट इफ इट इज गिवन इन बैलेंस शीट। लोन गिवन टू द पार्टनर, मैंने बताया था जब रियलाइजेशन अकाउंट में हम सभी एसेट्स को क्लोज कर रहे थे उस टाइम पर हम लोन गिवन टू अ पार्टनर को रियलाइजेशन में नहीं ले रहे थे। वो अमाउंट कहाँ ट्रांसफर होगा, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड, यानी जो भी लोन पार्टनर ने लिया हुआ हम उसके कैपिटल में से रिड्यूस कर देंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, इसलिए हम इसको रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे, और जैसे हम ऑल लाइबिलिटीज को सेट ऑफ करेंगे पे करेंगे वैसे हम बैंक ओवरड्राफ्ट को भी रीपे करेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अप टू द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज ट्रांसफर्ड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट एंड क्लेम इज पेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन। ये भी मैंने आपको बताया कि बाय साइड में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आएगा और टू साइड के रियलाइजेशन में उसका पेमेंट आ जाएगा कोई क्लेम है। रिमेनिंग अगर कोई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का बैलेंस बच जाता है तो वो पार्टनर्स के कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड इज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट ओनली इफ इन्वेस्टमेंट्स आर अपीयरिंग ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, अदरवाइज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी पार्टनर्स के कैपिटल में क्रेडिट हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हम रियलाइजेशन की क्रेडिट में तो जरूर लिखते हैं, पर ये कोई लाइबिलिटी नहीं है जिसको हमें रीपे करना है। With this, I think all the important points related to preparation of realization account are clear to you. Thank you for watching this video. Stay connected and do subscribe my channel.